तो आज हम बात करेंगे 2015 में आई एक अमेरिकन हॉरर मूवी वी आर स्टिल हियर के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया है टेड कीगन ने। IMDb पर इसे मिले हैं 5.7 आउट ऑफ 10 और इस मूवी की कहानी काफ़ी अच्छी है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। हमारे लास्ट वीडियो को भी आप बिल्कुल भी मिस ना करें, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए चलते हैं अब इसकी स्टोरी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम एन और पॉल नामक कपल को देखते हैं, जिनके बेटे बॉबी की डेथ हाल ही में कार एक्सीडेंट के चलते हुई थी और इस एक्सीडेंट का सबसे ज्यादा असर एन पर हमें देखने को मिलता है। पॉल और एन एक नए घर में शिफ्ट कर लेते हैं क्योंकि पॉल को लगता है कि शायद एनवायरनमेंट चेंज होने से एन खुद को बॉबी के दुख से निकाल पाएगी। फिर शिफ्ट करते ही एन घर को ठीक करने लग जाती है और तभी उसे बेसमेंट में कुछ आवाजें सुनाई देती है और जब एन बेसमेंट में देखने जाती है तो उसे वहां बॉबी के बास्केटबॉल ग्लव्स मिलते हैं और इसी के साथ हम एन के पीछे किसी एंटिटी को खड़ा देखते हैं जिसे एन मिस कर देती है। तभी एन के पास बॉबी की बॉल आती है और एन ये समझ लेती है कि बॉबी एन को अपने वहां होने का इंडिकेशन दे रहा है। फिर अगले दिन एन पॉल को बॉबी की प्रेजेंस वहां फील होने के बारे में बताती है, लेकिन पॉल एन को कहता है कि बॉबी हमारे दिल में है ना कि घर में, और इतना सुनते ही एन पॉल से नाराज होकर वहां से चली जाती है। उस रात पॉल बेसमेंट में आ रहे स्मोकी स्मेल के बारे में कंप्लेंट करता है और एक टेक्नीशियन बुक कर देता है ताकि वो वहां आकर बेसमेंट के बर्नर को चेक कर सके। उस रात एन और पॉल के घर डेव और कैट नामक कपल आते हैं और वो एन और पॉल को बताते हैं कि वो उनके पड़ोसी हैं और घर के पास से निकलते वक्त उन्होंने घर की लाइट जली देखी, इसलिए वो वहां मिलने आ गए क्योंकि उस घर में काफी सालों से कोई रहने नहीं आया था। तभी एन उन्हें घर इनवाइट कर लेती है और डेव उन्हें घर के पहले ओनर डैगमार्स फैमिली के बारे में बताता है। डेव बताता है कि 1859 में डैगमार्स फैमिली इस घर की जमीन पर डेड बॉडीज दफनाने का काम किया करते थे, लेकिन टाउन में यह चर्चा होने लगी थी कि डैगमार्स उन डेड बॉडीज को दफनाने की जगह किसी मेडिकल स्कूल को बेच दिया करते थे। इसी बात को लेकर टाउन वालों ने उनका जीना मुश्किल कर दिया था और फिर डैगमार्स फैमिली को वो जमीन छोड़कर वहां से जाना पड़ा। लेकिन डैगमार्स फैमिली का हेड लेसेंडर डैगमार उस जगह को छोड़कर नहीं गया और वहां रहते हुए लेसेंडर खुद को नशे में डुबाने लगा, जिससे उसकी डेथ हो गई। तभी कैट लेसेंडर के बारे में कुछ बताने ही वाली होती है, लेकिन डेव कैट को चुप करा देता है और ये कहानी सुनकर एन और पॉल काफी शॉक हो जाते हैं। तभी घर से निकलते वक्त कैट एन को एक चिट दे देती है जिसमें लिखा होता है कि इस घर को फैमिली की जरूरत है, यहाँ से निकल जाओ। लेकिन पॉल कैट की इस बात पर इतना ध्यान नहीं देता। फिर अगले दिन पॉल के घर टेक्नीशियन विजिट करता है और बर्नर रिपेयर करते वक्त वहां मौजूद कोई एंटिटी उस पर अटैक कर देती है, जिससे उसकी बॉडी काफी जगहों से बर्न हो जाती है और एन और पॉल उसे हॉस्पिटलाइज करा देते हैं। फिर उसी रात एन पॉल से कहती है कि यहाँ उसे कोई एंटिटी फील होती है और इतने वहां मौजूद एक फोटो फ्रेम गिर जाता है, जिससे एन डर जाती है और वो अब अपने फ्रेंड जेकब और मे को बुला लेती है, जो कि जाने माने स्पिरिचुअलिस्ट थे, ताकि वो वहां पता लगा सके कि घर में कोई अननोन एंटिटी है या नहीं। फिर जेकब और मे एन और पॉल के घर आ जाते हैं और साथ साथ उनका बेटा हैरी और उसकी गर्लफ्रेंड डैनिला भी वहां आ रहे होते हैं, क्योंकि हैरी बॉबी का रूममेट भी था। फिर एन और पॉल मे और जैकब के साथ पास के ही कैफे लंच करने चले जाते हैं और वहां वो डैगमार्स फैमिली की कहानी डिस्कस करते हैं जो डेव ने उन्हें बताई थी, और उसके साथ उन्हें एन ये भी बताती है कि वहां उसे बॉबी की प्रेजेंस फील होती है और तभी वहां मौजूद कैफे की ओनर ग्लास गिरा देती है क्योंकि वो उनकी बातें सुन रही थी। कैफे के ओनर इसलिए थोड़ा डर जाती है क्योंकि डैगमार्स फैमिली की कहानी पूरे टाउन में फेमस थी और एन इसमें वहां बॉबी की आत्मा के बारे में बात करेगी तो ऑब्वियसली वहां के लोगों को डर लगेगा। दूसरी तरफ हैरी और डैनिला एन और पॉल के घर पहुंच जाते हैं और डैनिला के थके होने के कारण वो वहां रुकने का डिसाइड करते हैं और उन सभी का वेट करने लगते हैं। इसी बीच हैरी को बेसमेंट से कुछ आवाज आने लगती है और जब वो वहां देखने जाता है तो वहां मौजूद वहां की एंटिटी हैरी पर अटैक कर देती है और उसे अपने साथ ले जाती है, और ये देखकर डैनिला भी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बदकिस्मती से वो एंटिटी डैनिला के पीछे आ जाती है और घर से थोड़ी ही दूरी पर वो डैनिला को भी मार देती है। उसी रात वो सभी घर वापस आते हैं और उनको लगता है कि हैरी और डैनिला वहां नहीं आए और उस जमाने में उनके पास कोई सेलफोन नहीं था, इसलिए वो हैरी को कॉल नहीं करते। फिर एन और पॉल मे और जेकब का सोने का इंतजाम वहां कर देते हैं
और दूसरी तरफ हम कैफे के ओनर मैडी को देखते हैं, जो अपनी वेट्रेस से उन लोगों के बारे में पूछती है कि वो लोग क्या बातें कर रहे थे। तो वेट्रेस मैडी को बोलती है कि वो बस घर के बारे में ही बात कर रहे थे। तभी कोई कैफे का डोर नॉक करता है, जिसे मैडी कहती है कि कैफे बंद है, लेकिन तब भी वहाँ कोई नॉक कर रहा होता है, जिसे वेट्रेस देखने जाती है और डोर खोलते ही डेव वेट्रेस को शूट कर देता है और वो मैडी से पूछता है कि वो लोग यहाँ क्या बातें कर रहे थे। तो मैडी उसे बताती है कि वो लोग घर में किसी की प्रेजेंस के बारे में बता रहे थे, इससे ज़्यादा वो नहीं जानती। और इसी बात पर डेव मैडी को डांटता है कि अगर उस घर को एक परिवार नहीं मिला तो वहाँ मौजूद एंटिटीज टाउन के लोगों को मार देगी, क्योंकि उस घर की आत्माएं हर 30 साल में किसी का खून मांगती हैं। तभी मैडी डेव को भरोसा दिलाती है कि उस घर की आत्माएं उन्हें ही मारेगी और टाउन को कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ में उन्हें बता देती है कि इस घर में कुछ डार्कनेस है जिसे मैं फील कर चुकी थी, और वो डार्कनेस बॉबी नहीं है। और ये सुनकर एन और पॉल थोड़ा डर जाते हैं। उस रात पॉल की आंख खुलती है और उसको रूम के बाहर कोई खड़ा दिखता है और पॉल को लगता है कि वहाँ जेकब है, लेकिन तभी उसे वहाँ मौजूद एंटिटी पकड़ लेती है। और जब वह एन को जगाने की कोशिश करता है तो वह एन को एक डरावने रूम में देखता है, जिससे पॉल बुरी तरह डर जाता है और एन उसे शांत कर देती है। लेकिन ये बस पॉल का एक सपना होता है। और दूसरी तरफ मे की आंख भी डर के कारण खुल जाती है, क्योंकि उसको हर जगह डेथ नजर आ रही थी। फिर अगले दिन मे और पॉल रात में हुए इंसिडेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन मे ने जो देखा उससे वो काफ़ी डर गई थी और उसे फ्रेश एयर की ज़रूरत थी। और इसी बात पर एन मे को मार्केट घुमाने बाहर ले जाती है। फिर उनके जाने के बाद जेकब घर में कुछ रिचुअल्स करने की कोशिश करता है, ताकि वो पता लगा सके कि घर में कैसी बुरी शक्ति है जो मे ने कल रात को देखी। दूसरी तरफ मे एन को कहती है कि उस घर में रहना ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ कुछ एंटिटीज हैं। और मे की ये बात सुनकर डेव वहाँ आ जाता है, ताकि वो पता लगा सके कि मे और जेकब वहाँ क्यों आए हैं। तभी मे डायरेक्टली डेव से पूछ लेती है कि डैगमार्स की कहानी सच है या नहीं। तो डेव उस पर मे को कह देता है कि ये कहानी सच्ची है। और बस इतना सुनते ही मे और एन वहाँ से चले जाते हैं और डेव समझ जाता है कि उस घर में मौजूद एंटिटीज अब जग चुकी हैं। दूसरी तरफ जेकब और पॉल बॉबी की आत्मा को बुलाने का रिचुअल करने लगते हैं, लेकिन तभी जेकब को लेसेंडा डैगमार्स की आत्मा पोजेस्ट कर लेती है, जो डैगमार्स फैमिली का हेड था। और ये देखकर पॉल काफी डर जाता है। इसी बीच मे और एन घर पहुंच जाते हैं और हम जेकब को बंदा देखते हैं, क्योंकि जेकब को बीच बीच में होश आ रहा था और उसी ने पॉल को बोला था कि उसके हाथ पैर बांध दे। तभी जेकब मुंह में घुसी शॉक को स्वालो कर लेता है और डैगमार्स उन्हें कहता है कि ये घर उसका है। तभी मे डैगमार्स से बात करने की कोशिश करती है, ताकि वो पता लगा पाए कि डैगमार्स उन्हें क्यों मारना चाहता है। और इसी बीच डेव की वाइफ कैट का कॉल एन के पास आता है और वो उसे कहती है कि इसलिए मैंने तुम्हें वार्न किया था ताकि तुम अपनी जान बचा सको, लेकिन डेव ने कैट को बुरी तरह स्टैब कर दिया था। तभी डैगमार्स मे को बता देता है कि वो हैरी को मार चुका है और इस बात पर मे जेकब को हार्म करती है। तभी डैगमार्स उन्हें यह बताता है कि डैगमार्स फैमिली यहाँ से नहीं भागी थी, बल्कि टाउन के लोगों ने उन्हें मार दिया था और इसलिए इस घर में मौजूद एंटिटीज टाउन के लोगों को हर 30 साल में मार दिया करती थी, अगर उनको घर में कोई परिवार नहीं मिलता है। और यही चिंता डेव करता था, ताकि वो भी उस टाउन में सेफ रहे। इसी बीच डैगमार्स जेकब की आंख में एक रॉड डाल देता है और इससे जेकब की डेथ हो जाती है। फिर मे भी अपनी जान बचाकर भागती है, लेकिन घर का डोर खोलते ही डेव मे को शूट कर देता है और वो टाउन के लोगों को साथ ले आता है, ताकि एन और पॉल वहां से भाग ना पाए और घर में ही मौजूद एंटिटीज उन्हें मार दे और टाउन के लोगों को छोड़ दे। तभी एन और पॉल ऊपर वाले रूम में चले जाते हैं और वहां उन्हें बॉबी की आवाजें आने लगती है, जो उनसे कहता है कि यहाँ से भाग जाओ। इसी बीच टाउन के लोग उस घर में आ जाते हैं और वहां मौजूद एंटिटीज, जो कि डैगमार्स फैमिली थी, वो धीरे धीरे सबको मार देती है। तभी गुस्से में डेव लेसेंडा डैगमार्स को बोलता है कि ये परिवार 2 हफ्तों से यहाँ है, इनको अभी तक क्यों नहीं मारा। और साथ साथ डेव उसे ये भी कहता है कि तुमको ये घर चाहिए था तो हम टाउन वालों ने तुमको ये दे दिया, अब जो यहाँ रहने आए सिर्फ उन्हें ही मारो, हमें नहीं। और इतना कह के डेव पॉल और एन को ढूंढने चला जाता है। तभी मैडी भी एन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन एन को शायद बॉबी ने कंट्रोल किया हुआ था, तो वो मैडी के गले में स्टैब कर देती है, जिससे उसकी भी डेथ हो जाती है। और पॉल एन को वहां से ले जाने की कोशिश करता है। उसके बाद उन्हें नीचे डेव मिल जाता है और वो एन को कहता है कि यहाँ तुम्हारा बेटा भी मौजूद है, तुम उसके साथ यहाँ रह सकते हो। लेकिन पॉल डेव की बात नहीं सुनता और डेव के पीछे खड़ी डैगमार्स की एंटिटी फाइनली उसे पकड़ लेती है और डेव को मार देती है। और डैगमार्स फैमिली वहां से गायब हो जाती है, क्योंकि वो भी तो एक परिवार था, इसलिए उन्होंने एन और पॉल को हट नहीं करा। तभी एन को बॉबी की आवाज फिर से आती है और वो बेसमेंट में बॉबी को ढूंढने चली जाती है। और जब पॉल वहां जाता है तो वो भी बॉबी को देखकर खुश होता है।
जो कि हमें नहीं दिखाया जाता और बस इतना दिखाते ही ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। 1859 में जब ये घर डैगमार्स ने बनाया था तो उनकी फैमिली के ऊपर ये आरोप लग चुका था कि वो डेड बॉडीज को बेचा करते हैं और इसी वजह से टाउन के लोगों ने उन्हें मार दिया और अपना सच छुपाया कि डैगमार्स घर छोड़कर भाग गए। और इसी वजह से डैगमार्स का हेड लेसेंडर डैगमार्स टाउन के लोगों को मार दिया करता था और उसे बचने के लिए टाउन के लोग न्यू फैमिलीज को वहां रहने के लिए जगह देते थे ताकि वो बचे रहें, और इसलिए एन और पॉल बेखबर थे और उन्होंने ये घर काफी सस्ते में खरीद लिया था। तो दोस्तों ये थी वी आर स्टिल हियर की कहानी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।